न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है और अब वक्त है मुलाकात करने का देश की दिग्गज हॉलीडेज और इससे जुड़ा हुआ कारोबार करने वाली कंपनी महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स से। घूमने फिरने के शौकीन लोगों को महिंद्रा हॉलीडेज का नाम अच्छे से पता है। 1996 में शुरुआत हुई थी। क्लब महिंद्रा के नाम से इनकी जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसके हजारों लाखों मेंबर्स हैं। महिंद्रा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ये एक हिस्सा है और साथ ही खास तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए ये फैमिली हॉलीडेज लोगों को देने का कारोबार करती है। 2.5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। देश विदेश में 100 से ज्यादा रिसोर्ट्स और होटल्स हैं जहां पर आप छुट्टियां मना सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कोर्स भी किया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। साथ ही एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, आईटीसी, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ आपने 33 साल से ज्यादा गहरा काम का अनुभव लिया है। कविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल इसी से पूछना चाहता हूं, ये पिछले 2 दिनों से हमारी थोड़ी चिंताएं बढ़ गई। वो ओमिक्रॉन का नाम आया, थोड़े थोड़े ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, तो कहीं कोई बिजनेस पे असर है, कोई बुकिंग्स कैंसिल हो रही है? अभी तक ऐसा कोई डरने वाली बात या फिर ऐसे कोई कैंसिलेशन वाली बात नहीं दिख रही? देखिए, ये जो अभी मीडिया में ये जो इंफॉर्मेशन आई है वो ओमिक्रॉन की, और उसकी वजह से थोड़ा टेंशन जो दिख रहा है। जहां तक मैंने अपने बिजनेस का अगर हम देखें तो हमारे रिजॉर्ट्स की ऑक्यूपेंसी इस महीने हम 80% पे क्लोज करेंगे। पिछले महीने हमने 78 पे करी और हमको दिसंबर भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, आपको ये भी मैं बता दूं कि पिछले जब जैन फेब मार्च में हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक से चालू भी नहीं हुआ था, तब भी हमारी 85% वैकेंसी थी, ऑक्यूपेंसी थी जैन फेब मार्च में। सो अगर हम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखें तो जो हमने सेफ्टी के मेजर्स लिए थे वो हमने अभी भी कंटिन्यू करे हैं। तो मुझे ऑक्यूपेंसी दिसंबर में भी अच्छी दिख रही है, बट ये समय ही बताएगा कि ये वेरिएंट क्या है। बट अभी तक हमको अभी बिजनेस में कोई भी असर नहीं दिखा है। एक चीज बताइए, आमतौर पर आपके हाईएस्ट लेवल पर ऑक्यूपेंसी क्या रहती है? 80-85% के ऊपर भी जाते हैं या मैक्सिमम यही है? तो ऐसा है कि कई रिजॉर्ट्स में हमारी ऑक्यूपेंसी 95%, 100% भी चली जाती है, पूरे भी भर जाते हैं, और कई रिजॉर्ट्स 70-75 पे रहते हैं। तो इसी हिसाब से जो है एवरेज जो है करीब करीब 80 से 85 के बीच में रहती है सारे रिजॉर्ट्स को मिला। अच्छा सर, जो आमतौर पर हम सुन रहे हैं लोगों से, या हम भी जब भी कोशिश करते हैं कि चलिए कोई होटल बुकिंग की जाए, तो वीकेंड्स हुए या फिर कोई छुट्टियों का समय हुआ, तब तो मतलब कहीं कोई मतलब ढंग की जगह मिलना ही मुश्किल है। क्या वैसा ही माहौल है कि सारे वीकेंड, सारे छुट्टियों वाले जो समय जहां पर 100% बुकिंग पर चल रहे हैं? मैं कह सकता हूं इस बात में कि यस, कि इस समय वीकेंड्स फुल चल रहे हैं, क्रिसमस का भी फुल चल रहा है, न्यू ईयर भी फुल चल रहा है, बाकी वीकेंड्स भी फुल चल रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन भी आप समझेंगे, लोगों ने बहुत पहले से प्लान किया हुआ है, और जो लोग पहले प्लान करते हैं उनको इस समय एडवांटेज मिलती है, और जो लोग लास्ट मिनट सोचते हैं कि हम कहीं जाएं, तो रेट्स भी ज्यादा बढ़ के आते हैं और जगह भी नहीं मिलती है। आपके तो जनरली जो सारे कस्टमर्स हैं वो फिक्स हैं, मेंबर्स हैं, तो कोई जब डिमांड इस तरह से बढ़ती तो क्या प्राइसिंग पावर आपको मिलता है, या आपके प्राइसेस वगैरह जो भी है वो फिक्स ही हो चुके हैं मार्जिन्स? तो हमारे यहाँ एक चीज है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हमारे मेंबर्स जो हैं जब हॉलिडे करते हैं तो उनको रूम का चार्ज नहीं देना पड़ता। तो हमारे पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है कि अगर ऑक्यूपेंसी ज्यादा है तो हमने अपनी प्राइस बढ़ा दी, वो नहीं हम करते हैं। और वो हमारे बिजनेस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अपने मेंबर्स के लिए कमिटेड हैं कि जो हमने उनको कमिट किया है कि हम उनको हॉलिडेज देंगे जब वो उनके सीजन में, और अगर वो अपने सीजन में हॉलिडे मांगते हैं और टाइम से मांगते हैं तो उनको हॉलिडे मिलता है। तो हमारे पास इस एरिया में प्राइसिंग पावर नहीं होती है। मगर अगर हम ध्यान से देखें, हमारे जो मेंबरशिप फी है उस पर भी हमने प्राइस बढ़ोतरी की है थोड़ी सी, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का थोड़ा असर तो आ ही रहा है। और हमारे जो रिजॉर्ट्स में F&B वगैरह है उस पर भी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करी है। तो ये हमारी प्राइसिंग पावर हमारी मेंबरशिप फी के थ्रू
और फूड एंड बेवरेज और हॉलिडे एक्टिविटीज के थ्रू आती है। परफेक्ट। कविंदर सर, एक और चीज बताइए, अब नए रिसोर्ट्स क्या है, मतलब कहाँ एक्सपांशन है आपका, कहाँ और आप अपने खोल रहे हैं, क्या टाई अप्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके जैसे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो रिसोर्ट्स भी आपको बढ़ाने होंगे ऑप्शंस देने के लिए, तो बताएं सर उस दिशा में क्या इरादा है महिंद्रा हॉलीडेज का? तो महिंद्रा हॉलीडेज, जैसा कि मैं ये कहूंगा कि हमारे बोर्ड के साथ हमारा ये एक क्लियर अग्रीमेंट है कि हम अपने रिजॉर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। हमने ये ठान लिया है कि हम कम से कम, हमारे पास 4200 कमरे हैं, हम इसको 5500 से ऊपर ले जाएंगे अगले 2 से 3 सालों में। उसमें हमने 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान किया है। और अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताऊं तो हमारा एक कांदा घाट में एक बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजॉर्ट है, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, 185 कमरे डाल रहे हैं 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल के। और हमारे पास एक गणपति फूले में, जो यहाँ से अगर आप बॉम्बे से गोवा की तरफ जाएं तो रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह आती है गणपति फूले, जिसमें अरेबियन सी के बहुत अच्छे व्यूज हैं। तो वहां पर भी एक हमने प्रोजेक्ट का ऐलान किया हुआ है, जस्ट एक लास्ट मिनट अप्रूवल्स आने बाकी हैं, तो उस पर भी हम 225 करोड़ के करीब खर्चा करेंगे। हमारा पुदुचेरी में एक बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट है, उसको भी हम एक्सपैंड करेंगे, करीब 60-65 करोड़ लगाएंगे। आसनोरा गोवा में जो हमने प्रोजेक्ट खोला था फरवरी में, उसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा जनवरी-फरवरी तक, तो उसमें भी हमने 50 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करके 50 कमरे हम ऐड कर रहे हैं, तो वो 200 रूम का रिजॉर्ट हो जाएगा। अष्टमुडी गोवा केरला में हमारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, उसमें भी हमने 33 कमरे ऐड कर रहे हैं, तो 35 करोड़ के करीब खर्चा करके वो भी कंप्लीट हो जाएगा फरवरी-मार्च तक। उसके अलावा हमारे पास और भी जमीनें हैं जहां पर हम रिजॉर्ट्स बनाएंगे, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, जहां पर हमारी काफी डिमांड है। और हम इस समय एक्विजिशन भी देख रहे हैं कि अगर हमको कोई बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट मिलता है सही प्राइस पे, तो वो भी हमारे रेडार में। इंटरेस्टिंग। और मैं वही सवाल पूछने वाला था, क्योंकि आपके पास जो इतना सारा पैसा पड़ा है उस पर भी मेरी नजर है सर, 1041 करोड़ आपके पास कैश पड़ा है, तो कब तक क्या कुछ डेवलपमेंट सर, एक्सपांशन या एक्विजिशंस कब तक? एक्सपांशन तो आपने बताया, नए एक्विजिशन कब तक सुन सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि हमारे हम जो रिजॉर्ट जिस तरीके की प्रॉपर्टी ढूंढते हैं वो कई बार अवेलेबल नहीं होती है, और अगर होती है तो उसकी प्राइस ठीक नहीं होती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी में हम ओवर प्राइस चीज खरीदें। तो हम ढूंढते रहते हैं कोई अच्छी प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास काफी टारगेट्स हैं, कभी प्राइस, कभी लोकेशन, कभी दूसरी और चीजें भी आ जाती हैं कि अगर वो रिजॉर्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हम उस जगह पे रिजॉर्ट नहीं बनाते हैं जहां पर लोग बार बार नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कई टूरिस्ट जगहें ऐसी हैं जहां पर आप सिर्फ एक बार जाते हैं, तो वो भी एक हमारी कंसिडरेशन रहती है। और हम चाहते हैं कि हमारे रिजॉर्ट ड्राइवेबल डिस्टेंस पे हों, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ड्राइवेबल डिस्टेंस का जमाना है। देखिए, अगर ये नया वेरिएंट मान लीजिए थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है, तब भी लोग ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस पे तो जाएंगे ही, और 80% हमारे रिजॉर्ट्स इस समय ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस पे है। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई, बराबर है। आजकल लोग बजाय एयर या ट्रेन ट्रेवल करने के प्रीफर करते हैं अपनी गाड़ी उठाई निकल गए, वीकेंड बनाकर आ गए। बहुत बढ़िया सर। तो वैसे आपकी पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी बड़ी दमदार रही, उम्मीद करते हैं, और जिस तरह से कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आपके मजबूत रहने की उम्मीद की जा सकती है। तब आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। कविंदर सिंह साहब, बताते हुए महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट्स के बारे में। फुल, हमेशा फुल, 2 महीने पहले इनकी बुकिंग्स खुलती हैं। हाँ, जैसे ही खोलो उसी दिन, मतलब अगर आपने पहले 1 घंटे में नहीं करा तो हाँ, मतलब इतनी गजब की डिमांड है। आमतौर पर भी महिंद्रा हॉलीडेज के लिए डिमांड रहती है, और अभी तो आप सोच ही सकते हैं कि जिस तरह का माहौल है, गजब की डिमांड है। ओके, तो लोग घूमने फिरने के मूड में। आज स्टॉक्स देखिए ना जो भागे हैं। इंडियन होटल टॉप गेनर 6%, वायदा कारोबार के शेयर बता रहा हूँ, 5% ऊपर IRCTC, 5% ऊपर PVR।